बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो के टाइटल में ही आपने पढ़ा होगा कि ऐसा लिखा है मैंने कि कोलकाता जो रेप एंड मर्डर केस है, ये इस तरह का केस है जो चलता ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि इस प्रकार के जो केस हैं वो भारतवर्ष में होते ही रहेंगे दोस्तों। अब आपको ये सुन के शायद अच्छा नहीं लगा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत नेगेटिव बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं भी समझता हूं इस बात को। हम और आप सभी चाहते हैं कि इस तरह के जो केस हैं वो भारतवर्ष में नहीं हो, लेकिन दोस्तों बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस तरह के जो केस हैं ये हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और कल भी होते रहेंगे दोस्तों। अब आपको मैं बता भी देता हूं कुछ ऐसी बातों को, तथ्यों को आपके सामने रखकर कि क्यों इस प्रकार के केस होते रहेंगे दोस्तों। ठीक है। और क्या अभी तक हमारी सरकारों ने और हमारे समाज ने क्या कुछ कदम उठाए हैं कि इस तरह के केस ना हो? तो दोस्तों फिर मैं दुख के साथ ये कह रहा हूं आपको कि ना हमारी सरकारों ने और ना हमारे समाज ने ऐसे कोई कदम उठाए हैं कि जिससे ये इस तरह के केस ना हो दोस्तों समाज में। तो मैं आपके सामने वो कुछ तथ्य रख रहा हूं दोस्तों, जिसके हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि ये इस प्रकार के केस जो है अपने समाज में, हमारे भारतवर्ष में होते रहेंगे दोस्तों। तो इसका सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि सरकारों का भारत में, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकारों का जो पुलिस बल है, ठीक है, जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है, वह पूरी तरीके से समाज में ना होना। यानी कि जो पुलिस बल है, जो पुलिसिंग है समाज में, उसका ठीक से पर्याप्त तरीके से समाज में ना होना। ये पुलिस बल जो है समाज में क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा ये कारण है दोस्तों कि भारत में हर राज्य में पुलिस बल जो है, जो पुलिस है, उसकी तादाद जो है, जितनी रिक्वायरमेंट है समाज के हिसाब से, जितने पॉपुलेशन के हिसाब से, जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जितनी पुलिसिंग होनी चाहिए, जितनी पुलिस रहनी चाहिए, ठीक है, वह जो है पर्याप्त नहीं है आज किसी भी स्टेट में। न राज्यों में है, न केंद्र के द्वारा जो सशक्त बल नियुक्त होते हैं वहां पर है। यानी कि पूरे भारतवर्ष में पुलिसिंग की कमी है। पुलिस में भर्ती जो नहीं ले रही है सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के अंतर्गत में भी जो केंद्र शासित बल आते हैं, उनमें जो है चयन प्रक्रिया और पूर्ण रूप से जो भर्तियां करवानी चाहिए सरकारों को, उनमें बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। आज आपको पता होगा कि पुलिस बल में लोग जो हैं ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जितनी समाज में हमारा जो क्षेत्रफल है और हमारी जो जनसंख्या जितनी बढ़ी है, ठीक है, उसमें जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि पॉपुलेशन जो बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से पुलिस बल है ही नहीं आज समाज में दोस्तों, बहुत कमी है उसकी। तो जितनी ज्यादा आपको पता ही है कि पुलिस बल जितना ज्यादा होगा समाज में, उतनी ज्यादा जो है सिक्योरिटी समाज में हो सकेगी। तो उससे क्या होगा कि जो क्राइम होंगे उनको प्रिवेंट किया जा सकेगा। उसके लिए आगे से आगे कुछ न कुछ जो है कार्य कर सकेगी पुलिस जो डिपार्टमेंट है, जो पुलिसिंग शक्तियां हैं अपने समाज में वो। लेकिन जब पुलिस का बल ही कम होगा, ठीक है, पुलिस में नियुक्तियां ही कम होगी, पुलिस में ऑलरेडी जितनी जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में वही भर्तियां नहीं होंगी, तो कैसे समाज को सिक्योरिटी प्रदान कर सकेंगे? आप कैसे क्राइम को प्रिवेंट कर सकेंगे दोस्तों? रोकथाम कैसे कर सकेंगे? तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वह पुलिस की भर्ती है। पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है।
इसके वजह से जो पुलिस की कमी रह गई है, पुलिसिंग की कमी रह जा रही है आज समाज में, पूरे भारतवर्ष में, इसके वजह से आए दिन आपको ये इस तरह के रेप केसेस, मर्डर केसेस, बर्गलरी, डेकोइटी, हाँ, समाज में इस तरह का आप देखते हैं जितने भी क्राइम जो हो रहा है, ये सब इनका यही सब कारण है कि पुलिस बल जो है वो उसकी कमी होना भारतवर्ष में। तो आप ही बताइए दोस्तों कि क्या अभी तक जितने भी रेप के केसेस हुए हैं, जितने भी मुद्दे भारत में बड़े बड़े उछले हैं, पहले निर्भया कांड हुआ, अभी कलकत्ता का रेप एंड मर्डर केस हो रखा है, डॉक्टर का केस हो रखा है, कहीं भी आज तक कहीं भी मीडिया में किसी भी जगह आपने देखा है या समाज में किसी भी तबके को आपने देखा है इस तरह की बात को करते हुए कि क्या कारण है जिस वजह से जो है ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं? इसका कारण जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, पुलिस बल की तैनाती कम होना, क्योंकि पुलिस बल ही कम होना क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही है पुलिस की। लेकिन कहीं भी मैं देख रहा हूं कि इस पॉइंट को न तो कोई सीरियस मीडिया ले रहा है, न सरकारें ले रही है, न पॉलिटिकल पार्टियां ले रही है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अभी संज्ञान लिया है इस केस का, ठीक है, और इस हाई कोर्ट में केस चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया इस केस का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना जो है मार्गदर्शन किया है कि कैसे इस तरह के केस ना हो, इसके ऊपर में अपना मार्गदर्शन किया है। लेकिन कहीं एक भी लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं किया, कहा है, सीजीआई ने, चंद्रचूड़ ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि कहीं भी सुझाव नहीं दिया है कि पुलिस बल को बढ़ाया जाए। पुलिस बल जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक समाज में सिक्योरिटी का तंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में जो है एक पैनल गठित कर दिया गया है, लेकिन एक पॉइंट भी आप पूरा का पूरा पढ़ के देखिए, वहां कहीं भी एक बार भी नहीं गाइडेंस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पुलिस बल जो है बढ़ाया जाए। न सरकारों को ये निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, न केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा मैं पॉइंट बताता हूं। दूसरा जो है दूसरा भी पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2, वो ये है कि जो भी हम आज जिसे भी सजा देते हैं, ठीक है, जैसे रेप एंड मर्डर केस जो होते हैं उसमें बड़ी जो सजा होती है, जैसे निर्भया कांड में जो भी चार पांच जो लोग थे जिन्होंने निर्भया कांड किया था, उनको फांसी दी गई थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब फांसी दी गई है, जब इस तरह की जो मतलब उनके ऊपर में ये सुना दी गई कैपिटल पनिशमेंट, फांसी जैसी, तो उसको जो है उसका प्रचार और प्रसार यानी कि उसकी मार्केटिंग वह कहीं भी सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। उन्हें चुपचाप ले जाके फांसी दे दिया जाता है। आपको सुन के बहुत ऐसा लगेगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक सभ्य समाज में खुलेआम जो है फांसी देना। तो दोस्तों, सभ्य समाज में मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि बगैर ट्रायल किए, बगैर कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए बगैर जो है आप शूट एट साइट कर दें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसने भी इस तरह के जघन्य अपराध किए हों उनको उठा के सीधा गोली मार दिया जाए या समाज के हाथों में दे दिया जाए या जिन पर मॉब लिंचिंग कर दी जाए, ठीक है, कि भीड़ तंत्र के हाथ में जो है कानून व्यवस्था दे दी जाए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जब ट्रायल जो है वह एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो, स्पीड अप हो इस तरह के जघन्य अपराधों में, और उसके बाद में जब कैपिटल पनिशमेंट हो, जब पनिशमेंट दी जाए, जब फांसी पे लटकाई जाए इस तरह के लोगों को, तो उसे जो है पूरी तरह मीडिया के ऊपर में यूट्यूब चैनल पर ओपनली उसका प्रसारण किया जाए दोस्तों, ठीक है। ये कहीं भी गलत बात नहीं है। इस तरह करने से जितने भी उग्रवाद
जो तंत्र के लोग होंगे, जिनके भी दिल में खौफ वगैरह नहीं होगा, जो आपराधिक किस्म के जितने भी लोग हैं समाज में, उनकी आत्मा और रूह कांप जाएगी दोस्तों, जब वो इस तरह की फांसी लगते हुए लोगों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कैपिटल पनिशमेंट देती है कोर्ट, ठीक है, तो उसके बाद में उनके ऊपर में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो है ये उनका जो मामला होता है वो सॉल्व किया जाए। और दूसरी बात है, उनकी जो पनिशमेंट है वह समाज के सामने में पूर्ण तरीके से टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारण हो उनका, ठीक है, जिनको खुलेआम जो है फांसी दिया जाए और लोग देखें उसको। उससे क्या होगा कि उससे जो है पूरी तरीके से एक अच्छा संदेश पहुंचेगा समाज में कि इस तरह का जो कांड या जघन्य अपराध जो भी व्यक्ति करेगा समाज में, उसे इस तरह की सजा जो है इस समाज में मिलती है। अब आप बताइए, आप फांसी भी देते हैं लोगों को, लेकिन चुपचाप ले जाके टंगा देते हैं, चुपचाप ले जाके बंद कमरे में फांसी दे देते हैं, तो उससे जो है प्रचार और प्रसार उसका कहाँ होता है समाज में दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं समाज में, ज्यादातर आजकल तो ऐसे ही लोग हैं जिन्हें न तो कोई न्यूज से मतलब है, न किसी खबर को पढ़ते हैं, न कोई अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हैं बहुत आज की जनता में ज्यादातर ऐसी जनता है जिन्हें सिर्फ नाच गाने, मनोरंजन और फिल्मी हस्तियों के बारे में देखना सुनना, नाच गाना, यही सब पसंद है। वह कभी भी न तो न्यूज देखते हैं, न इस प्रकार की चीजों को देखते हैं जिससे उन्हें जो आज के डेट में समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में पता हो। तो जब इस प्रकार की छुपी हुई फांसियां आप दे देते हैं बंद कमरों में, जेलों में, तो समाज के इतने सारे जितने जो लोग हैं जो न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं, वहां तक तो यह खबर पहुंचती ही नहीं है कि किस प्रकार का पनिशमेंट दिया गया बंद कमरों के पीछे में। तो समाज में जो है सुधार कहां से आएगा दोस्तों? या जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनके ऊपर में शिकंजा कैसे कसेगा, उनके मन में डर और भय कैसे आएगा, जब तक आप खुलेआम जो है इस तरह का सजा को प्रसारित नहीं करेंगे। फांसी आप दें, चाहे आप गोली मारें इस तरह के अपराधियों को, तो उनका ओपनली जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से प्रचार प्रसार पूरे खुलेआम होना चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज का मतलब होता है कि पूरी जो जस्टिस सिस्टम होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, उसका पूरी तरीके से फॉलो हो, और फॉलो होने के बाद में जब पूर्णतया साबित हो जाए कि ये अपराधी है, इसने ये अपराध किया है, और कोर्ट अपनी मोहर लगा देती है, फिर ऐसे अपराधियों को दबे छुपे इस तरीके से काल कोठरी में, इस तरह से बंद कमरों में चुपचाप फांसी दे दी जाती है। सुबह 3 बजे 4 बजे जब समाज सोया रहता है, पता ही नहीं लगता है। इस तरह से क्यों करती है भारत में सरकारें? इस तरह से न्याय प्रणाली जो सरकार चला रहे हैं, न्याय प्रणाली आज भारतवर्ष की, वो इस तरह का काम क्यों करती है? यह तो जो भी कांड किया है या जो भी अपराध किया होता है वो तो उस व्यक्ति ने किया होता है। इस तरह से दबे छुपे आज भारत का समाज क्यों रहता है? पूरे समाज ने थोड़ी ना ऐसा कांड किया है दोस्तों, जो इस तरह से जो है उसे चुपचाप फांसी दे दी जाती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि पूरे खुलेआम उसका प्रचार और प्रसार नहीं होगा कि देखो किस तरीके से फांसी दी जाती है उस व्यक्ति को जो इस तरह के जघन्य अपराध करता है। अगर समाज में इस तरह का जो है, इस तरह की जो न्यूज नहीं फैलेगी, इस तरह का मैसेज नहीं जाएगा कि इस तरह का हश्र होता है उस व्यक्ति का जो इस तरह का कांड करता है समाज में, तब तक आपराधिक जो मानसिकता के लोग हैं वो अपराध करना नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, लेकिन इस पॉइंट पे कहीं भी चर्चा आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरह के अपराध जो हैं होते ही रहेंगे। अगर ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट पर अगर भारत का समाज, भारत की सरकारें, भारत की राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो जजेस हैं, ठीक है,
जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे समाज में, सरकार में जो रहते हैं, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, जितने भी लीडरान हैं, उन सबको इन दो बातों पर इम्पोर्टेंट तरीके से जो है ध्यान से कुछ न कुछ जो है इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए कि समाज में ये दोनों पॉइंट्स जो है वो किए जाएं। अगर ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर नहीं हम फॉलो करेंगे, नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये केसेस बार बार हमें जो है हमारे समाज पे और हमें तमाचा मारते रहेंगे, और हम इस तरह से जिसे कहते हैं कि हिंजड़ों की तरह जिसे कहते हैं दोस्तों, इसी तरह हाथों में हम चूड़ियां पहन के, जैसे नहीं कहते हैं कि इसी तरह हम बार बार रोते रहेंगे कि बार बार इस तरह से जो है इस तरह के कांड हो रहे हैं हमारे समाज में। बहुत दुख है मुझे दोस्तों, इसलिए मैं इस तरह के शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है, और बहुत चिंताजनक विषय है, इसलिए इस तरह की बातें रख रहा हूं, क्योंकि कहीं भी मीडिया हो, यूट्यूब चैनल्स हो, न्यूज चैनल्स हो, कहीं भी जो है इन दो पॉइंट्स के ऊपर में कहीं भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। हाँ, जो निर्भया की वकील जो हैं, उन्होंने मेरे पॉइंट नंबर 2 पे जरूर एम्फेसिस किया है, लेकिन बाकी कहीं भी इस तरह की बात नहीं मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इम्प्लीमेंट होने चाहिए हमारे भारत के समाज में, तो आगे के लिए जो है हमारे समाज के लिए अच्छा रहेगा। तो कृपया आपका भी अगर कोई विचार हो मेरे इन विचारों के साथ, और भी कुछ आप पॉइंट्स जोड़ना चाहते हो, तो वो आप भी बताइए दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय था जिसके ऊपर मैं कुछ आपके सामने अपने विचार रखना चाहता था, जो मैंने विचार रखे हैं। आपका दोस्तों जुड़ने के लिए हमेशा के लिए हमेशा से बहुत बहुत धन्यवाद रहता हूँ, करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।